और ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस रहा ये कहाँ से किया आपने जो आरआरबी नॉन टेक वाला पार्ट था इसके लिए? पे बहुत आप लोग का भी है, सभी पढ़ाते हैं, मैराथन क्लास वो भी देखा, करंट अफेयर की भी क्लास देखे मैंने। बिल्कुल मोटिवेट करते हैं हम लोग क्योंकि जहाँ पर एजुकेशन और इस चीज का इतना ज्यादा नहीं होता, तो अगर कोई एक रिजल्ट भी आ जाए ना, कोई एक भी सरकारी इंजीनियर बन जाए तो बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट आता है उस एरिया में। मेरे गांव में एजुकेशन की बहुत कमी है, वहाँ लोग बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं। वहाँ जैसे बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ एजुकेशन की ज्यादा लोग प्रायोरिटी नहीं देते, वहाँ मतलब मैक्सिमम बच्चों को बाहर भेजते हैं मतलब। हाय ऑल, तो आज हमारे साथ है रत्नेश कुमार जिन्होंने आरआरबी जेई एग्जाम क्रैक किया है इस बार मुंबई जोन से। और ये हमारे साथ अशोका बैच से जुड़े हुए हैं और इनकी जर्नी कैसी रही आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो सबसे पहले मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू और आपकी फैमिली को भी। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, कैसा लग रहा है आपको फाइनली एग्जाम निकाल कर? सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, जो मेरा सपना है मेरे माँ बाप का, कि मैं एक पीडब्ल्यू या इंजीनियर इंटरव्यू पे थी, यूट्यूब चैनल आकर इंटरव्यू दूं, वो आज सपना पूरा होते दिख रहा है। और बहुत खुशी हुआ इस बात की कि आपने इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है इस बात की। थैंक यू सो मच। और बताओ, जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसके साथ शेयर किया? मैंने सबसे पहले मम्मी के साथ शेयर किया, मम्मी को फोन किया, मम्मी बोला मैंने आरआरबी जेई में सिलेक्शन हो गया। मम्मी बहुत खुश हुई, पापा भी देखे, घर पे दीदी भी थी वो भी देखे, सब फैमिली बहुत खुश हुई। बहुत ही अच्छा। तो आपके घर में पहले भी कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं या आप पहले हैं? नहीं, पापा जी है गवर्नमेंट जॉब में। ओके, ओके। तो उनकी भी जो बहुत सपोर्ट आपको रहा होगा। यस यस में जो बड़े बिल्कुल। भैया वो भी पढ़ते हैं यूपीएससी दिल्ली पटना रह के, छोटी बहन भी पढ़ती है, छोटा भाई पढ़ता है, तो ये पापा सब सबको पढ़ाते रहते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा। तो चलिए अपनी जर्नी के बारे में बताओ, आपने कब सोचा कि गवर्नमेंट एग्जाम मैंने निकालना है? कब से तैयारी शुरू की? इस बीच में आपने और भी कुछ एग्जाम्स दिए? मैंने बीटेक भारती यूनिवर्सिटी मेरठ से किया हूँ। उसके बाद बीटेक करने के बाद मैंने गेट एग्जाम दिया हूँ, तो गेट एग्जाम सिविल इंजीनियरिंग में क्वालिफाई भी हूँ, गेट स्कोर क्वालिफाई किया हूँ, गेट स्कोर भी मेरे पास है। उसके बाद मैंने एसएससी जेई की तरफ एग्जाम तैयार किया, तो मेरे एसएससी जेई प्री निकाला, मेंस भी दिया, लेकिन पूरा प्री मेंस मिलाकर 330 नंबर आए थे, जिसके चलते मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, बीआरओ से मिल नहीं पाया कुछ, क्योंकि मैंने बहुत सिली मिस्टेक कर दिए थे, क्वेश्चन टेप ज्यादा कर दिए थे, मेंस में 97 कर दिए थे, जिससे जो सिली मिस्टेक ज्यादा कर दिए थे मैंने, जिसके चलते जो मेरिट लिस्ट में नाम बाहर हो गया। उसके बाद मैंने दिसंबर के आसपास में वो आरआरबी जेई का एग्जाम आ गया। मुझे मुश्किल से 15-20 दिन बचे हुए थे मतलब, तो हम्म। 15-20 दिन में मैंने मैक्सिमम रीजनिंग मैथ और साइंस पे ध्यान देके उसके प्री निकाला आरआरबी जेई के, उसके बाद फिर मेंस में तैयारी किया मैंने। अच्छा, तो अभी जैसे आपने आरआरबी, पहले आप एसएससी कर रहे थे फिर आप आरआरबी की तरफ स्विच हुए, तो 15 डेज में आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई की होगी क्योंकि इस नॉन टेक को कवर करने में टाइम लगता है। तो क्योंकि कैसा मैंने रूटीन था? हम्म। क्योंकि मैंने एसएससी जेई में मैक्सिमम टेक्निकल पढ़ना था मेंस के लिए, तो मैंने कभी करंट अफेयर पढ़ाना था, जीके भी नहीं पढ़े थे, तो बहुत नॉन टेक बहुत वीक था मेरा। तो मैंने मैक्सिमम टाइम वो सब्जेक्ट ध्यान दिए जिसका स्कोरिंग ज्यादा है, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस, इनकी स्कोरिंग ज्यादा है, तो मैक्सिमम टाइम इन्हीं पर ध्यान दिया, और बाकी हल्का फुल्का जीके जीएस करंट अफेयर ध्यान दिया, इस हम्म। जिस चलते हो गया। मैंने मैक्सिमम मैराथन क्लासेस देखे मैथ के, जैसे यूट्यूब पे वो आप लोग का भी है, सभी पढ़ाते हैं, मैराथन क्लास वो भी देखा, करंट अफेयर की भी क्लास देखे मैंने, मैक्सिमम साइंस की भी क्लासेस देखी है। तो मैंने यूट्यूब से ही मैक्सिमम थी कोर्स खत्म थी किया, मतलब पेपर के प्री के लिए। और ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस रहा ये कहाँ से किया आपने जो आरआरबी नॉन टेक वाला पार्ट था इसके लिए? मैंने मैक्सिमम टेस्ट दिया, मैं टेस्ट के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, टेस्ट में पर डे टेस्ट देता था, नॉन का वो फुल टेस्ट, मतलब मैथ का भी, रीजनिंग का भी, साइंस का भी, और उसके टेस्ट के थ्रू मैं इंप्रूव किया, मतलब स्पीड अपना कैलकुलेशन जो एक्यूरेसी है उससे इंप्रूव किया मैंने। मतलब टेस्ट से आप अपने को एनालाइज करते थे और फिर नेक्स्ट टाइम उन गलतियों से बचते थे। हाँ, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब टेक्निकल की अगर हम बात करें तो टेक्निकल के बारे में बताइए, क्योंकि क्या होता है जैसे हम कुछ सब्जेक्ट्स बहुत टाइम पहले पढ़ते हैं तो वो भूल जाते हैं वैल्यूज, अब कुछ कुछ टाइम बाद उसकी रिवीजन की जरूरत होती है। तो जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं उनको रिवीजन के लिए क्या प्लान करना चाहिए? कैसे, जो भी आपको पता है एसएससी आने वाला है और बहुत से लोग ये ऐसे हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा अब कैसे हम रिवाइज करें। मेरा टेक्निकल की मैक्सिमम मैंने बुक खरीदा था, मतलब कुछ बुक भी खरीदे थे। अब मैंने एसएससी जेई का जो तैयारी किया था, तो मैं मैक्सिमम सिलेबस मतलब कोर्स खत्म हो गया था, मैंने मेरा मैक्सिमम सिलेबस खत्म कर दिया था, जो भी कंसेप्ट है उसका नोट्स बना लिए थे, मैक्सिमम सब्जेक्ट खत्म हुआ था। मैंने मैक्सिमम टेस्ट पर ध्यान दिया, मतलब पर हम्म। डे 2 टेस्ट देने हैं, साथ में टेस्ट के जो मैंने टेस्ट दिया उसमें 30 क्वेश्चन गलती हुआ, उसको बार बार रिवाइज, उसको बार बार देखते थे कहाँ गलती किया मैंने, उसको बार हम्म। बार इंप्रूव करता था। उसके अलावा भी मैंने एक दो किताब भी लिया, जैसे गुप्ता गुप्ता बुक लिया, बाकी भी एक दो बुक लगाया,
उसके भी हुँ, इम्प्रूव किया। पर डे मेरे मेरे एक फिक्स थी, मतलब कि मुझे 400-500 पर डे एमएसक्यू लगानी ही है जैसे भी। तो मैंने अच्छा। बाकी बुक के थ्रू एमएसक्यू लगाए। आप लोग का भी नोट्स, आपका भी नोट्स लगाए, जो आपने मैराथन क्लास कराए थे, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराए थे, वो सब मैंने किया, मतलब सबका भी 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन किया, सबका हुँ, रिवीजन किया मैंने। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो आपने बहुत ज़्यादा की हाँ, जैसे आप बता मैक्सिमम रहे हैं। मैंने किया। क्योंकि मैंने सिली मिस्टेक चलते एसएससी से बाहर हो गया था, जो मेरे 5-6 क्वेश्चन गलती हो गए, जिसके चलते मेरा नंबर 10-15 नंबर कम हो गया, जिससे बाहर हो गया मैं। तो मैंने सिली मिस्टेक ज़्यादा ध्यान दिया, ताकि जो सिली मिस्टेक जो एसएससी किया था वो रेलवे जेईई में ना करूँ मैं। इसलिए मैंने मैक्सिमम को टेस्ट पे ही ध्यान दिया मैंने। नहीं, बहुत ही अच्छा। अब कई बार ऐसे होता है ना पेपर निकलता नहीं है तो हम सोचते हैं कि पता नहीं नेक्स्ट टाइम हम कर पाएँगे या नहीं। तो उस टाइम थोड़ा-सा डिमोटिवेशन भी आता है कि क्यों ये मिस्टेक्स हमसे हो गई। क्या ऐसा कोई मोमेंट था आपके साथ? फिर आप कैसे मोटिवेशन आपको मिली? मैम एसएससी के बाद मैं बहुत डिप्रेस हो गया कि कुछ नंबर चलते हो नहीं पाया। तो हुँ, मैंने पूरी फोकस थी आरआरबी जेईई में कर दिया। वो बोले कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो आरआरबी जेईई है, फिर से एग्जाम होने वाला है। मैंने हुँ। मैक्सिमम आरआरबी जेईई की तरफ फोकस किया, मैक्सिमम टाइम दिया मैंने, मैक्सिमम जितना हो सके उतना टाइम देके मैं इस पर फोकस किया मैं। और आप थोड़ा अपने रूटीन के बारे में बताएँगे? आप कितना घंटा पढ़ाई करते थे? कुछ आपने अपना प्लान बनाया हुआ था? कोई लाइब्रेरी जॉइन की थी? मैम किसी भी एग्जाम निकालने की कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। मैंने हुँ, कंसिस्टेंसी पे बहुत काम किया, क्योंकि मेरी एक मैं पर वीक की रूटीन बनाता था। जैसे इस सप्ताह में से 6 दिन क्या पढ़ना है, उसकी आज ही रूटीन बना लेता था। हुँ। जैसे मैंने सुबह में 3 घंटे फिक्स था रिवीजन के लिए। हैंडबुक रिवीजन करना है, आपकी नोट्स रिवीजन करनी है, जो आपने क्लास कराए उसकी रिवीजन। उसके बाद दोपहर में मैं नॉन टेक पढ़ता था, 2 से लेके 5 बजे तक। 3 घंटे नॉन टेक पढ़ता था। फिर शाम को फिर जो एमएसक्यू 400 एमएसक्यू याद करने थे, मतलब पर सब्जेक्ट 100 एमएसक्यू, फिर दूसरे सब्जेक्ट 100, फिर तीसरे 100, और फिर फोर्थ 100, पर डे 400 एमएसक्यू शाम को। और उसके बाद रात को 12 बजे से 2 बजे तक फुल टेस्ट, मतलब और टेस्ट को स्क्रीनशॉट लेके उसके फिर सुबह में या किसी टाइम रिवीजन कर लेता था मैं। इस तरह मेरे पर डे कंसिस्टेंसी यही थी। आज यही, फिर कल यही, परसों वही, चौथा रोज यही, मतलब पर डे हुँ। एक ही रूटीन को बार बार फॉलो करता था मैं। हाँ, आपने जैसे बिल्कुल सही कहा। हुँ, हुँ। जैसे आज मैंने हैंडबुक आज याद किया, फिर कल भी याद करना है, परसों भी याद करना है, मतलब डेली, मतलब एक दिन रूटीन को इतनी नहीं करना। संडे के अलावा मैं कभी ब्रेक नहीं लिया था मैं कंसिस्टेंसी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। हुँ। जैसे आज मैं 100 एमएस की याद की है सर्विंग में, कल भी 100, परसों भी 100। इस तरह मैंने कई हजार एमएस की याद कर दिए, मतलब पर डे के हिसाब से मैंने। हुँ। नहीं, बहुत ही अच्छा आपने बताया। ये जो अभी लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी के लिए, उनके भी बहुत काम में आएगा क्योंकि वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता पूरे दिन में, हम कब रिवाइज़ करें, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। हुँ, सर देवेश सर बताए थे जो बीएमसी पढ़ाते हैं, उन्होंने बोला था कि आपको पर डे की टारगेट लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने ऐसे ऐसे टारगेट बनाते थे। पर डे मैंने सुबह की रूटीन में कितना परसेंट फॉलो किया उसको टिक मारता था, फिर दोपहर में मैंने कितना फॉलो किया उसको टिक मारता, फिर शाम को कितने, और फिर रात को, फिर उसका रिव्यू लेता था। क्या मैंने 90% फॉलो किया कि 80%, 70%, उसको लिखता था। और फिर कल की फिर रिव्यू, फिर परसों का रिव्यू। मैं डेली का रूटीन ऑलरेडी बन चुका था। जैसे मैंने ऐसे 3-4 डायरी भर रखा है, जो पर डे की ओह! रूटीन बना के रखता था मैं। पर वीक हुँ, की, मतलब पर वीक की रूटीन ये फॉलो किया, फिर अगली वीक की, फिर अगली वीक की, फिर अगली अगली वीक की, ऐसे सब मैं रूटीन बनाता था पर डे। हाँ, आपने कंसिस्टेंसी बनाए रखी एग्ज़ाम के लिए। बहुत ध्यान दिया, क्योंकि मैंने आज हैंडबुक याद किया, कल भी करना है, परसों भी करना है, उसको बार बार 3 बार 4 बार मैंने कई कई टाइप के बुक भी खत्म कर दिया मैंने। हुँ, नहीं, बहुत ही अच्छा, आपने बहुत मेहनत की है इसीलिए आज ये रिज़ल्ट देखने को मिला है। और मैंने बहुत बिल्कुल, एक शॉर्ट नोट्स के बारे में बता सकते हो आपने अपने आप बनाए, उसमें क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं? आप लोग पीडब्ल्यू जैसे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए थे ना, तो वो मैंने पीडीएफ निकाल लिया था। जैसे आज टेस्ट दिया तो टेस्ट में जैसे बीएमसी के जो भी न्यू न्यू क्वेश्चन है, उससे शॉर्ट नोट्स में एक पेज लगा के, तो उसी हुँ, पेज लगा के उसको लिख लिया। जैसे आज नया कंसेप्ट पढ़ा उसको लिख लिया। जैसे आपकी सर्विंग में क्लास किया मैंने, कुछ कुछ मैं पूरा नोट्स नहीं बनाता था। जैसे आप कुछ नया चीज लिखवा दी, उसको मैं उसी नोट्स में लिख लेता था। इस तरह मैंने लगता है कितना मोटा सा एक हैंडबुक बना रखा। हुँ, मैं उसी हैंडबुक को पढ़ने के लिए सुबह में 1-2 घंटा पढ़ना है, मतलब उस हैंडबुक को पूरी डिटेल है, मतलब हुँ, चलिए मतलब बहुत ही आज हुँ, कोई नया पॉइंट पढ़ लिया उसको लिख लिए, कोई डाउट होगा उसको लिख लिए, मैं टेस्ट में सिली मिस्टेक किया उस हैंडबुक में लिख दिया। एक एक्स्ट्रा, मतलब A4 साइज के पेपर उसमें बीच में चिपका दिया, मतलब स्पेस नहीं हुआ, हुँ, भर गया तो बीच में A4 साइज के पेपर चिपका के उसमें लिख लिख के मैंने एक बहुत बहुत 400 पेज की हैंडबुक बना रखा है। मतलब वो अच्छा। लगभग 50 पेज की थी, उसको 400 पेज मैंने कर दिया, मतलब उसमें वो A4 साइज के पेपर लगा लगा कर 400 पेज की मैंने कर दिया हैंडबुक बना बना के। अब बहुत से स्टूडेंट्स चाहेंगे वो हैंडबुक हमें मिल जाए किसी तरीके से, देखना। जैसे मैंने अब ये ओनली हैंडबुक है, एसएससी 2 और रखा हो,
अरे जैसे वाह! आपने सर्विंग पढ़ा, सर्विंग के जितने नए नए पॉइंट हुए उसको लिख लिया, हाईलाइट कर दिया, उसको इसी को बार बार पढ़ता था मैं। हुँ, जैसे देव सर बीएमसी पढ़ाते थे, तो मैं वही लिखता जो मेरे हैंडबुक में नहीं है, जो था उसको नहीं लिखता था। जैसे सर्विंग में कुछ नया आपने पढ़ा दिया, नया कंसेप्ट जो मैं कभी पढ़ा नहीं या मेरे नोट्स में नहीं है, उसी को मैं लिखता था। ऐसे हैंडबुक में बार बार पर डे की फिक्स थी, मतलब कंसिस्टेंसी वाले, तो पर डे की सुबह मॉर्निंग में उसको 1 घंटे पढ़ने थे मैं। इस तरह मैं हैंडबुक को बचा रखा हूँ। ऐसे ऐसे 2 और हैंडबुक रखा हूँ मैं। अब ऐसे आपकी हैंडबुक हैंडबुक वायरल होने वाली है देखो। इस हैंडबुक में सब्जेक्ट वाइज मैं हर एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज अलग अलग बना रखा है, सबको बना रखा है उसको। नहीं, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है बहुत से स्टूडेंट शायद इसको फॉलो करेंगे तो उनको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि इसमें आपने अपने हिसाब से पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको नए लगे, जो आपको डाउट्स लगे, जो आपको क्वेश्चंस लगे। मैं एसएससी की तैयारी करता था, तो वहां भी टेस्ट दिया, मैं बहुत सारे टेस्ट दिया कई प्लेटफॉर्म का, तो वहां से जो भी टेस्ट किया, जो सिली मिस्टेक किया मैंने, कोई नया क्वेश्चन आ गया, कोई नया डेटा आ गया जो डेटा कभी याद नहीं होता, उसको बार बार हैंडबुक में लिख लेता था मैं। जैसे आज कोई डेटा आ गया, कोई नया चीज, नया टॉपिक, नया चीज, उसको बार बार हैंडबुक में लिख देता। मैं उसके अलावा कोई और नोट्स नहीं बनाया, मतलब बुक, एमएस की बुक था, जो 3 4 बुक खरीदे थे, उसके अलावा हैंडबुक, उसके अलावा मेरे पास कोई नोट्स नहीं है। और आपको अशोका बैच से कितनी हेल्प मिली जिसमें डिटेल में पढ़ाया गया था? अशोका बैंक में बहुत जर्नी, मतलब वही से स्टार्ट हुई थी, मतलब पीडब्ल्यू से मेरी जो जुनून था, मतलब कि मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब निकालनी है, तो वही से जुनून मेरा अशोका बैच बैच से ही मेरा। बिल्कुल। वही मैंने पूरी जितनी भी सिलेबस मैंने अशोका बैच के थ्रू उसके नोट्स बनाया, सिलेबस कंप्लीट किया, कॉन्सेप्ट बनाया, वही सब चीज मेरा किया किया मैंने। हाँ, एक मुझे और पॉइंट बताना, क्योंकि हम लोग जो टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, हमारा नॉन टेक में हमेशा ऐसे रहता है कि इसको हम कैसे करें, क्योंकि एसएससी में भी 50 मार्क्स आएगा। रीजनिंग फिर भी लोग कर लेते हैं, लेकिन जो कि जीके जीएस वाला पार्ट है, उसको आपने कितना टाइम दिया? और जो लोग अभी एसएससी देने वाले हैं या आरआरबी देंगे अपकमिंग, तो उसका आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्या सोर्स रखा कुछ जिससे हेल्प मिले? आरआरबी जी के उसका फिक्स है, जैसे मैंने आज पर डे 4 घंटे थे, मतलब 1 घंटे मैंने साइंस दे दी है, 1 घंटे कंप्यूटर, 1 घंटे रीजनिंग, ये थी करंट अफेयर, मतलब बाकी 1 घंटे में टेस्ट या कोई और नया, या तो उसमें मैं लेक्चर देखता था या बुक पढ़ता था। 1 घंटे जो फिक्स मतलब है, जैसे कंप्यूटर का आज 1 घंटे फिक्स है आज, मतलब 1 घंटे या तो लेक्चर देखूंगा यूट्यूब से, या उसकी कोई मतलब जो पीडीएफ बना रखा है किसी और थ्रू, वो पढ़ता था। लेकिन 1 घंटा पर डे पढ़ना, उसकी कंसिस्टेंसी वो मतलब कंटिन्यूस थी, मतलब आज पढ़ना, कल पढ़ना, परसों पढ़ना, मतलब ऐसे बाकी सब्जेक्ट के भी पर डे की रूटीन बना रखा था फिक्स, मतलब और पर डे फिक्स करनी है, मतलब आज पढ़ना फिर कल पढ़ना, मतलब इस तरह बना रखा था मैंने। तो इस तरह चलिए। मैंने नॉन टेक में भी कंसिस्टेंसी बनाए रखा, पर डे की जो पर डे की रूटीन था उसमें। और जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट से आपने सभी कवर किए थे या कोई सब्जेक्ट ऐसा था जो नहीं पढ़ा, स्किप कर दिया? मैंने सीपीएम पार्ट नहीं पढ़ा, 1 2 सब्जेक्ट मैंने छोड़ दिया, जो जैसे पंप हुआ, टरबाइन हुआ, मुझे बहुत कम समझ में आते थे, इसको मैं हम्म। हल्का से skip कर दिया मैं। हम्म। बाकी मैंने मैक्सिमम 90% सिलेबस कवर किया था, बिल्कुल, मैक्सिमम क्योंकि टेस्ट टेस्ट के थ्रू मैक्सिमम कवर किया था। जैसे आज टेस्ट दिया, तो मुझे 4 5 टॉपिक में कोई क्वेश्चन नहीं बना, उस 5 टॉपिक को बुक के थ्रू या टेस्ट के थ्रू या नया लेक्चर थ्रू उसको कंप्लीट कर लेता था। हम्म, अब नहीं, मैं जो बहुत से वीकली, स्टूडेंट्स ये पूछते हैं क्योंकि क्या हम कोई स्किप कर सकते हैं सब्जेक्ट, क्योंकि आपको पता है पेपर निकालने के लिए 100 में से 100 मार्क्स लाना जरूरी नहीं होता, तो वेटेज के हिसाब से। मैंने बहुत टॉपिक स्किप कर दिया, जो टॉपिक कभी पूछता नहीं है, मैंने वही टॉपिक ध्यान दिया जो एग्जाम पूछता है बार बार। ऐसा हम्म। बहुत टॉपिक है जो एग्जाम कोई पूछता नहीं है, बहुत कम बार पूछता है, उसको हम्म। ध्यान देना मुझे लगता है सही नहीं है, मतलब उतना टाइम देना कि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल सही। मुझे लगता है आपकी सक्सेस के पीछे कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले की है, जो मुझे आपसे बातचीत करके पता चला है। कंसिस्टेंसी जो आपने पूरी मेंटेन रखी, बिल्कुल मैं ब्रेक मैं नहीं करने दिया। हम्म। मैं 1 ईयर से घर नहीं गया, मतलब 1 ईयर से मैं यही पे हूँ। और ये मैंने बना लेता हूँ, जब तक मैं कोई ना कोई एग्जाम ना निकले तब तक घर नहीं जाना, इसलिए मैंने कंसिस्टेंसी मेरे ब्रेक होने का कोई रीजन नहीं था। हम्म। मैं मेस ज्वाइन किया था, पर मेस खाना रूम, इसके अलावा मैंने कोई और काम नहीं किया मैंने, हम्म। इसलिए मेरा कंसिस्टेंसी ब्रेक होने में कोई, सोशल मीडिया से भी बहुत दूर था, मतलब बहुत कम चलाता, सोशल मीडिया हो गया, तो वहां से भी मैं ब्रेक ले लिया था, जिस तरह हम्म। मेरा कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यू रहा। तो जब आपको दिन में फ्री टाइम मिलता था, उस टाइम आप क्या करते थे? फोन चलाते थे जैसे फ्री टाइम, सोशल? 2 2 घंटे फ्री टाइम मिल गया, तो उस टाइम किसी का इंटरव्यू देख लिया, या जैसे आप लोग वीडियो डालते थे कि मतलब 15 डेज की कैसे प्लान करें, ये सब वीडियो देखते थे, जो एजुकेशनल वीडियो हो उसको बार बार 3 बार, जैसे मैंने कई इंटरव्यू देखा, जो एसएससी एग्जाम दिए बच्चों, मतलब मैक्सिमम जो हम्म। अपलोड किया यूट्यूब पे, मैंने मैक्सिमम देखा उनकी कैसे स्ट्रेटजी है, वो क्या कैसे करते हैं, उनकी हर एक चीज मैंने वीडियो देखता था।
नहीं, ये इंटरव्यू और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके कुछ पॉइंट्स होंगे जो आने वाले स्टूडेंट्स के काम आएँगे। मैं सप्ताह में 6 दिन पढ़ता था, संडे को ओनली ब्रेक, और संडे को जितना भी जो काम है वो संडे करता था, ओनली 6 दिन ओनली कंटिन्यूअस स्टडी। चलिए, बहुत ही अच्छा है। तो परिवार में सब बहुत खुश होंगे, एकदम खुशी का माहौल होगा। बहुत माहौल है, मेरे मम्मी पापा दीदी सबकी फुल फैमिली बहुत खुश है। बहुत ही अच्छा लगा। इस दिन का हमें भी बहुत इंतज़ार रहता है कि कब रिज़ल्ट आएगा, हम आपसे बात कर पाएँ क्योंकि हम आपको सिर्फ़ कमेंट सेक्शन में देख पाते हैं। आज वो दिन होता है जब हम आपसे सुन पाते हैं आपका एक्सपीरियंस कि आप कैसे पढ़ाई मेरा करते भी हो। सपना था कि आपके साथ मैं भी एक मतलब एक अच्छे इंजीनियर चैनल पे इंटरव्यू दूं, मैं भी एक लाइव आकर इंटरव्यू दूं, ताकि मुझे भी, मेरे गांव में एजुकेशन की बहुत कमी है, वहाँ लोग बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। वहाँ जैसे बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ एजुकेशन की ज्यादा लोग प्रायोरिटी नहीं देते, वहाँ मतलब मैक्सिमम बच्चों को बाहर भेजते हैं, मतलब वहाँ एजुकेशन हुँ, की बहुत कम। शायद मेरे वीडियो द्वारा वहाँ के जो पेरेंट होंगे वो शायद बच्चों को मोटिवेट करे पढ़ने के लिए। बिल्कुल। ऐसे तो आपकी स्कूलिंग कहीं बाहर से हुई है? हाँ, मैंने स्कोरिंग मतलब अपने घर से मतलब हुँ, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर वो शहर है, वही से मैंने किया था। और हुँ, फिर मैं पटना से ये थी ग्रेजुएशन थी किया, मतलब 12वीं किया। अब हुँ। मेरठ से मैंने बीटेक किया मैंने। अच्छा, अच्छा, अच्छा। नहीं, बिल्कुल मोटिवेट करते हैं हम लोग क्योंकि जहाँ पर एजुकेशन और इस चीज़ का इतना ज़्यादा नहीं होता, तो अगर कोई एक रिज़ल्ट भी आ जाए ना, कोई एक भी ग सरकारी इंजीनियर बन जाए, तो बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आता है उस एरिया में और वो इम्पैक्ट आप क्रिएट करोगे, आपकी जगह पर, जहाँ के आप रहने वाले हो। चलिए, तो आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। अच्छा, मुझे लास्ट में एक बार ये बता दो, कुछ आप की पॉइंट्स आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो आरआरबी, एसएससी एग्ज़ाम देंगे या कोई स्टेट एग्ज़ाम देंगे, कि आपसे ये गलती हुई, आप ये गलती ना करें, ये गलती ना दोहराएँ, कुछ भी की पॉइंट्स जो आप उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? पहले टेस्ट में नंबर बहुत कम आते बच्चों को, मेरा भी टेस्ट में 60 नंबर आए, फुल टेस्ट की बात करो, 60 नंबर 70 नंबर 80 नंबर। तो टेस्ट के नंबर को देख के कभी अपने आप को वो नहीं बोलना चाहिए कि मैं टेस्ट में नंबर नहीं कम आ रहा तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो टेस्ट के नंबर को कम देखने से बजाय आप उसको देखिए मैंने गलती कहाँ कहाँ किया, इस पर फोकस करना चाहिए। टेस्ट के स्कोर के नंबर से कोई मतलब नहीं है। यदि आपके 60 नंबर ही आए, ये 60 नंबर देखिए कहाँ का आपने गलती किया, उसको 40 जो 40 क्वेश्चन गलती की है वो उस पर ध्यान दीजिए, ये बहुत मायने रखती है। जैसे आरबी जेके भी एग्जाम आने वाली है, तो मैक्सिमम नॉन थी प्री पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि प्री के थ्रू आपके जो मतलब डिपार्टमेंट है पोस्ट है वो डिसाइड करते हैं, तो प्री पर ध्यान देना जरूरी है। साथ में एसएससी का एग्जाम भी आने वाला है, तो प्री आरआरबी जे का एसएससी जे का दोनों का सिलेबस मैक्सिमम मैचिंग टाइप का, मतलब दोनों नॉन टेक पढ़ना है, इसमें टेक्निकल। मैं बोलूंगा दोनों को साथ में मैचिंग करते हुए, दोनों को टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों को पढ़ते हुए साथ में कर चलना चाहिए, ताकि ये दोनों अक्टूबर में एग्जाम एसएससी के भी है और मे भी आरआरबी जे के भी वैकेंसी आ जाए, तो दोनों को साथ में भी एग्जाम हो जाए, तो दोनों को मतलब एक साथ मतलब कंबाइन नॉन टेक प्लस टेक्निकल दोनों साथ करना चाहिए। बिल्कुल। तो सभी स्टूडेंट्स को आज बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर हाइलाइट करूँ, रत्नेश की जर्नी में कंसिस्टेंसी सबसे पहली बात थी। इतने टाइम से वो घर नहीं गए और उन्होंने अपनी सारी जो मिस्टेक्स थी, जो कमियाँ थी, उनको एक जगह लिखा और उस पे काम किया। तो जो जो भी अभी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, जो आगे इस सेशन को अभी देख रहे हैं और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये सीखने को मिलता है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। आपको ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट से इनसे दूर रहना है और अगर अपने पे भरोसा रखोगे और उसी तरीके से टारगेट रखकर पढ़ाई करते रहोगे, तो आपका भी ज़रूर सिलेक्शन होगा और ज़रूर आप लोगों से भी बात करने का मौका मिलेगा। सो मेरी और इंजीनियर्स वाला की टीम की तरफ से आपको बहुत ब्लेसिंग्स रत्नेश और मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो थैंक यू मैम। मच। थैंक यू थैंक सो यू। मच। चलो, अब आपसे बात करेंगे, फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, तो आप बताना अगर कुछ इश्यू रहेगा, ओके है ना? ओके। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ। आप चाहे तो नोट्स के भी पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जो मैं नोट्स बनाया हैंडबुक उसकी पीडीएफ को मैं प्रोवाइड कर सकता अभी आप टेलीग्राम पे आपको। देखना यूट्यूब पे आपके नोट्स वायरल हो जाएँगे, जो आपने अभी दिखाया है ना। नहीं, मैम, अभी जो हुँ, मैंने नोट्स में बहुत मेहनत किया मैं, देखिए मैं एक एक हाईलाइट किया, मतलब एक वो एक तो चीज मुझे देख के लग रहा है। एक भी स्पेस नहीं हुआ, मतलब एक भी कहीं नहीं, मतलब आप मुझे इनकी ना कुछ-कुछ फ़ोटोज़ भेजना, कुछ-कुछ पेजेज़ ओके की हाँ, ओके व्हाट्सएप। मैम पीडीएफ भेज दूंगा। हुँ, ऐसे कंप्लीट ऐसे पीडीएफ नहीं, कुछ-कुछ फ़ोटोज़ भेजना, ठीक है? जो-जो सब्जेक्ट्स के हाइलाइट्स कुछ-कुछ। ओके ओके मैम, मैं भेज दूंगा मतलब आपके पास। हुँ। लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने ऐसे शेयर किया था जर्नी, तो मुझे इतने मैसेज आए, प्लीज़ उनके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दो, प्लीज़ सर के शॉर्ट नोट्स। तो शायद इस बार भी ऐसा होने वाला है, इसलिए मैंने आपको बताया कि हो सकता है डिमांड आ जाए। मैं सब्जेक्ट वाइज ही बनाया, जैसे आरसीसी का अलग बनाया, वो बीएमसी का अलग है, ट्रांसपोर्टेशन का अलग, सबकी सब्जेक्ट वाइज बनाया, मैं सब्जेक्ट वाइज बनाया मैं, आपको ये भेज दूंगा स्क्रीन बिल्कुल। करके।
आप एसएससी भी देने वाले हो अभी? हम नहीं दे पाऊंगा, फैमिली थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं ज्वाइन करूंगा आरआरबी जेई, और थोड़ा स्टडी थोड़ा दूर हो गया हूँ अब। इस आरआरबी जेई में ही पीओ ब्रिज मिलने वाला, इसी में मैं ज्वाइन करूँ, कंटिन्यू करूंगा। नहीं, अच्छा है, अच्छा है। आपके फिर घर के पास है, कैसा है कि दूर रहे? घर से तो दूर रहेगी नौकरी। हाँ, दूर में बम्बई हुँ, मुंबई मुंबई से भरा हूँ, और घर हुँ, बिहार में। हुँ, क्योंकि मेरे घर में बड़े भैया भी पढ़ने वाले हैं, छोटी बहनें भी है, छोटा भाई भी है। तो बहुत हुँ। फैमिली में बाकी मेंबर है, इसलिए मैं आगे कंटिन्यू स्टडी नहीं करूंगा। मैं ये थी आरआरबी जेई ज्वाइन कर लूंगा। ये हाँ, एक छोटा भाई भी पीडब्ल्यू के थ्रू वो इस बार 410 नीट में लाया है। ओह! बहुत ही पीडब्ल्यू अच्छा है। में हुँ, फिर से वो नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाला है, उसको हुँ, एम्स ही दिलवाना है, फिर से वो तैयारी कर रहा है पीडब्ल्यू से। अच्छा। नहीं, आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना, जब हमसे छोटे भाई-बहन पढ़ रहे होते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है हम पर। इतनी छोटी बहन भी पढ़ती है, बड़े भैया पढ़ते हैं, हुँ, 3 नंबर घर के पढ़ते हैं। अब हुँ, पापा इतना मैनेज नहीं कर पाते हैं, कर कर पाएंगे। हुँ। तो मुझे भी ज्वाइन करना पड़ेगा आरआरबी जे के लिए। नहीं, आप जॉइन करिए, आपको पसंद आएगी जॉब। बाकी आपने इतनी मेहनत की है, ये जो आपके नोट्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, तो इस ठीक है। नोट्स के अलावा और भी नोट्स में रखा हो, जैसे कोई कोई जो वीकनेस था, जैसे मैंने टेस्ट में आज दिया, तो उसमें कुछ टॉपिक में जो वीक था उसको मैं अलग अलग नोट्स बना के अलग रखा, मिक्स नोट्स मतलब। हुँ, तो अलग में रखा, उसकी वो भी 100-200 पेज की होगा, वो भी अलग रखा हूँ मैं। ये हैंड बुक अलग है, वो चीज अलग है। मैं और भी हुँ, नोट्स रखा हूँ। हुँ। नहीं, चलिए अच्छा है। तो अब तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और बस फिर फाइनली ऑफ़िस में अपने, है ना? हाँ, चलिए तो आप भेजना, मुझे फ़ोटो ज़रूर भेजना कुछ-कुछ। मैं अपने ग्रुप में आपको मेंशन करके शेयर करूँगी आज कुछ नोट्स, ठीक है? ओके ओके मैम। ओके, चलो चेक कर थैंक दूँ। यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।